तो मैंने इस बार लगातार 30 दिन तक सुबह 4:30 बजे उठने का चैलेंज लिया। मुझे नहीं पता ये चैलेंज मैंने कैसे ले लिया, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए सुबह उठना बहुत बहुत मुश्किल है। मुझे लात मारो, घुसे मारो, पानी डालो, मेरे लिए जो नींद है वो इतनी प्यारी है, मेरी बॉडी इतनी घुस जाती है नींद में, वो उठ ही नहीं पाती है। और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिनको लगता है कि यार सुबह हमारे लिए नहीं बनी है, हम तो रात के पंछी हैं, मतलब रात को ही हमारा दिमाग चलता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में ये जो सुबह है ये मेरे लिए नहीं बनी है, या फिर ये मेरा बस एक भ्रम है, या मेरी एक आदत है जो मैंने बना ली है। और मैं हमेशा के लिए अपने दिमाग से बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के होता क्या है, क्योंकि सब कहते हैं लाइफ चेंज हो जाएगी बेटा सुबह जल्दी उठ के तो देखो। तो मैं देखना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के होता क्या है। और दूसरी चीज़, अगर मैं 30 दिन तक लगातार एक टाइम पे ईमानदारी से उठ जाऊं तो क्या उसके बाद मेरे लिए उठना आसान होगा? तो ये जो लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है ये अंदर की लाइट है, घर की लाइट है। बाहर आपको दिख रहा होगा कि अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं है। और मैं बताती हूँ टाइम कितना हो गया है। टाइम हो चुका है, अगर इसमें दिख रहा है तो 5:50 हो रहे हैं। और मैं नहा लिया है, योगा कर लिया है, और अपने दिन का जो मुझे प्लान करना था कि आज मैं क्या क्या करूँगी मैंने वो भी कर लिया है। और अभी तक सूरज भी निकल के नहीं आया है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बट पहले दिन को मैं नहीं मानती हूँ कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस मैंने कर दिया है, अब आगे मैं कितना करती रहूँगी वही मैंने। और 30 दिन तो काफ़ी होते हैं, तो 30 दिन करना तो और भी मुश्किल है। मैंने कुछ महीनों पहले 7 दिन के लिए 5 बजे उठने का चैलेंज लिया था, और उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो उस टाइम जब मैंने वो चैलेंज पूरा कर लिया था तो मुझे लगा था कि यार मैंने तो जग जीत लिया है और बस अब तो मज़े आ गए, अब तो मैं बदल गई हूँ। लेकिन फिर 8वें दिन से सब पहले जैसा ही हो गया। 8वें दिन मैंने सोचा आज आराम कर लेती हूँ, कल से उठ जाऊँगी, लेकिन वो कल मेरा कभी नहीं आया। पर उस छोटे से चैलेंज ने मुझे ये ज़रूर सिखा दिया था कि सुबह जल्दी उठने के लिए मेरे लिए 7 दिन इनफ नहीं थे। इसीलिए मैंने इस बार ये 30 दिन का चैलेंज लिया, और इस बार मैंने सोचा 5 बजे नहीं, मैं 4:30 बजे उठूँगी। तो क्योंकि सुबह जल्दी उठने पे मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था 7 दिन तक उठ के, उस 7 दिन के चैलेंज की वजह से मुझे इस चैलेंज के शुरू के जो 2-4 दिन थे उसमें सुबह जल्दी उठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो शुरुआत में सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपका कोई प्लान होना चाहिए कि आप सुबह उठ के क्या करोगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही उठ गए, फ़ोन पे छेड़ने लगे और अब क्या करें, तो आपको लगेगा कि भाई इससे लाख गुना अच्छा तो सोना ही है। आपके पास सोने से ज़्यादा अच्छा कुछ होना चाहिए करने के लिए, तभी आप जल्दी उठ पाओगे। मेरा शुरू में प्लान यही था कि मैं सुबह जल्दी उठ के आराम से नहा धो के अपना योगा करूँगी, बाहर जाके वॉक करूँगी, और उसके बाद अपने आगे के दिन के लिए प्लान करूँगी कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो इस तरह दिन की शुरुआत करने की वजह से मैंने देखा कि जो मेरा आगे का दिन था वो काफ़ी प्रोडक्टिव, फोकस्ड और पॉजिटिव जाता था। ऑब्वियसली वो 100% नहीं होता था, बट पिछले दिन के मुकाबले जैसे मैं पहले जी रही थी उसके मुकाबले काफ़ी बेटर होता था। ये सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता था जिसमें मैं खुद को आगे के दिन के लिए तैयार कर लेती थी, और अगर किसी भी दिन की शुरुआत ऐसी होगी तो दिन तो अच्छा जाएगा ही। पर इस पर के बिना चैलेंज क्या ही चैलेंज होगा। पर मुझे इन अच्छे दिनों में ये अच्छे से पता था कि बुरे दिन आएंगे, और वो आए। तो आज 5वां दिन है, और मेरे जब मैं उठ रही थी तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि यार सो जाती हूँ, नहीं उठती। मेरे 2 मन कर रहे थे, कह रहा था उठ जा पागल, उठ जा। एक मन कह रहा था कि नहीं यार सो जाना, क्या फ़र्क पड़ता है ये वो। तो ऐसे मोमेंट्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। क्योंकि उस टाइम मेरे 2 मन थे, जिस भी मन को मैं जिताऊंगी वो मन स्ट्रांग होता जाता है और हम वैसे बनते जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि यार चलो इस वाले मन को भी जिताते हैं जो उठना चाहता है, देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उठ जाती हूँ मैं, तो फिर मैं उठ गई।
सुबह जल्दी उठने के लिए मैंने देखा कि अपनी जो बाकी की दिनचर्या है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको जल्दी उठने के लिए टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से सोने के लिए अपने बाकी सारे काम टाइम से करने पड़ेंगे, रात को डिनर टाइम से खाना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, हल्का खाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं रात को टाइम से सो जाऊं और रात को जो डिनर है वो हल्का करूं और टाइम से कर लूं। मैंने पिछली बार ये चीज़ ट्राई नहीं करी थी, जर्नलिंग मैंने इस बार जल्दी उठने के चैलेंज में ट्राई किया है और सच में इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि रात को सोने से पहले मतलब दिमाग में डाल लो ना, वो सुबह याद रहता है, जैसे बॉडी याद रखती हो ऐसा लगता है मुझे। जैसे होता नहीं, हम ट्रैवल करने जाते हैं, फ़्लाइट होती है हमारी सुबह या बस होती है, तो हम रात को कितना, हमारे अंदर कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है सुबह जल्दी उठने का कि नहीं कुछ भी हो जाए उठना ही, और हम उठ जाते हैं। तो सेम चीज़ है, अगर सोने से पहले आपका इमोशन जो है, आपकी जो वो फीलिंग है कि मुझे जल्दी उठना है, वो इंटेंस है, चाहे वो आप बनाओ उसे इंटेंस या अपने आप पहले से इंटेंस है, तो उससे सुबह जल्दी उठने में सच में आसानी होती है। और जर्नलिंग की वजह से मुझे इस चैलेंज को करने में सच में फ़ायदा हुआ। एक और चीज़ जिससे मुझे फ़ायदा देखा मैंने अपने अंदर, वो ये था कि मैं सुबह उठते ही सीधा नहा लेती थी, वो भी ठंडे पानी से। तो जब मैं नहा लेती थी तो जो भी मेरा आलस होता था, जो भी मेरी चिड़चिड़ होती थी कि यार क्या उठना नहीं है, मेरे को मन नहीं है, मेरे को सोना है, वो सब खत्म हो जाता था और मैं एकदम फ्रेश मूड में आ जाती थी। तो जब भी आप इतने लंबे टाइम के लिए कोई भी चैलेंज लेते हो तो आपको पता चलेगा कि अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ दिन आपने कर लिया तो आपने जग जीत लिया, आपको पूरे 30 दिन तक करना है और 30 दिन में कभी भी वो आपके अच्छे बुरे दिन आ सकते हैं। तो आज मुझे 12 दिन हो चुके हैं सुबह जल्दी उठे हुए और बहुत आसानी होती है अब उठने में, नो डाउट। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सुबह जो एक ख्याल है वो आता रहता है कि यार सो जाऊँ क्या, मतलब सो जाऊँ क्या, छोड़ना, वो अभी भी हल्का हल्का आ रहा है। इसलिए 30 दिन करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया था तो मुझे उसके बाद पता लग गया था कि 7 दिन 10 दिन इनफ नहीं होते हैं, और इसीलिए मैंने इस बार 30 दिन का चैलेंज लिया। बट मैं कहना चाहूँगी कि आज 12वें दिन में मुझे ये तो पता लग रहा है कि धीरे धीरे डे बाय डे मेरे लिए कम मुश्किल होता जा रहा है। जितना मेरे लिए 10वें दिन में मुश्किल था, 7वें दिन में मुश्किल था, आज उससे बहुत आसानी होती है उस मतलब मुझे सुबह उठने में। तो मुझे ये तो समझ आ गया है कि 30 दिन बाद मुझे पक्का बहुत आसानी हो जाएगी उठने में, और मुझे नहीं पता कि उसके बाद फिर मैं वापस लेट सो पाऊँगी या नहीं। तो मैं आपको आज की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे मुंह पे यहाँ पे छापा भी पड़ा होगा सोने का। मैं अभी दिन हो रही है बट दिन के 2 बज रहे हैं, बट मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही। तो आज की कहानी ये है कि मैं कल रात बहुत लेट सोई थी और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे। 12:30 बजे सोने के बाद भी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैंने खुद को बोला हुआ है कि मरो जियो 4:30 बजे उठो। हुआ ये कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉडी को तो रेस्ट मिला नहीं है, वो तो बेचारी थकी हुई है। तुम अपने वो लेके बैठे हो, उसको तो रेस्ट चाहिए ना, वो काम करती है। अब मैं सोचूं कि यार क्या सुबह ही सो लेती जब दिन में सोया था, तो पर बात वो नहीं है। बात ये है कि अभी मैं 30 दिन तक अपनी आदत बना रही हूँ, और आदत बनाने के लिए मुझे रोज 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 एक टाइम तक करते रहना है उसको। और अगर मैं बीच में मिस कर दूंगी कोई भी दिन तो मेरे लिए वो भारी पड़ जाएगा। और ये मैंने देखा ही है कि एक दिन मिस करने से भी ऐसा लगता है आपको पीछे से शुरू करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं इतना आगे आ गई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं वापस पीछे जाऊँ, मुझे बस आगे ही जाना है। रात को अपना टाइम देखो, सही से सो, नहीं भी सोए तो उठो, दिन में सो जाना बाद में। अब अगर जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी ना उठने में, तब अगर मैं रात को लेट सोऊंगी तो ऑब्वियसली मैं सुबह अगर मैं सो पा रही हूँ तो मैं लेट तक सो लूँगी। बट क्योंकि अभी मैं आदत बना रही हूँ, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो दिन में सो गई, क्या फ़र्क पड़ता, आदत तो बनी रही है। तो 15-20 दिन बाद मेरे लिए सुबह जल्दी उठना काफ़ी आसान हो गया था, किसी भी चैलेंज की तरह। मुझे लग रहा था कि यार अगर मैं रात को टाइम से सो जाऊं तो मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं टाइम से सो रही हूँ, सोच के सो रही हूँ कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगा रही हूँ, तो सुबह मैं उठ ही जाऊँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं सुबह के, बाहर धूप निकली हुई है। 7:30 बजे मैंने इतने सारे काम निपटा लिए अपने। मतलब सुबह उठने की वजह से ऐसा लगता है कि दिन कितना लंबा है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या क्या नहीं कर सकती एक दिन में, इतना बड़ा दिन लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है सुबह जल्दी उठने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। सुबह का जो माहौल होता है ना, वो अलग ही होता है। आप उसमें टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। आप सुबह उठ के कोई टीवी तो नहीं देखेगा,
या फ़ोन तो नहीं चलाएगा, अपने आप ही मन नहीं होता। ऐसा मन करता है कि क्या करूँ, कुछ अच्छा करती हूँ, जो मेरा मन है वो करती हूँ। अगर मुझे लिखने का मन है तो लिख लेती हूँ। तो वो टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता। और वो जो शुरू के घंटे हैं वो काफ़ी फोकस्ड और काफ़ी वैसे बीतते हैं कि आप सोचोगे कि सारे दिन में मैं जितना नहीं कर सकती, मैंने ये एक कुछ घंटों में कर लिया है। तो जब मेरे लिए सुबह जल्दी उठना आसान हो गया था, जब मेरा जो वो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा दब गया था, तब मैं बहुत अच्छे से सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे देख पाती थी। जब मैं वॉक करती थी, जब मैं जस्ट बाहर देखती थी, सुबह चिड़िया चहचहा रही है, दिन खुल रहा है, मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है ऐसे उस टाइम की हवा में या एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग देता है वो। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. तो आज मेरा लास्ट दिन है और मैंने अपना चैलेंज पूरा कंप्लीट कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैंने इतने मस्त मस्त जो दिन बिताए, रोज़ रोज़ सुबह उठ के वॉक करके, योगा करके, बुक्स पढ़ के और बस ऐसे ही घूमते घामते, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़, मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया। जो मैं पहले थी उससे थोड़ी बदल चुकी हूँ अब। अपनी जो बाउंड्री थी उसको मैंने ब्रेक करने की कोशिश करी और मैं उसमें सफल रही, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मैंने 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार हम क्या सोचते थे अपने बारे में और हम क्या कर दिया, और मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वो फीलिंग पहले मैं सोच में तो थी मेरे कि यार नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और ये वो, बट वो मैंने एक्सपीरियंस करी और दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आप वो एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस होता है। जहाँ तक बात हुई लाइफ चेंज होने की, तो डिपेंड करता है कि आपके लिए लाइफ चेंज होने का मतलब क्या है। अगर मैं सोचती थी कि मैं कभी लाइफ में जल्दी नहीं उठ सकती, नहीं मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, नहीं मैं तो ये हूँ वो हूँ, और वो सब मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और खुद को करके दिखाया और देखा कि कितना ईजी होता है अगर आप थोड़े टाइम तक कर लो तो मेरे लिए तो वो भी एक लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि मैं अंदर से चेंज हो गई। तो ऑब्वियसली अब मेरी जो आगे की लाइफ होगी वो पहले जैसी तो नहीं रहेगी, बदल ही जाएगी। तो डेफिनेटली ये लाइफ चेंजिंग है। वो एक्सपीरियंस जो मैंने सुबह इतने दिन उठ के देखा और जो मुझे महसूस हुआ कि सुबह उठने से क्या होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मैं किसी की सुनूंगी अब, ना ही मैं सर्च करूंगी कि व्हाट हैपन्स या बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली। मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे पता है। जहाँ तक आदत पड़ने की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं है, डेफिनेटली मुझे आदत पड़ चुकी है सुबह जल्दी उठने के लिए और मेरे लिए बहुत बहुत ईजी हो चुका है। मतलब मैं रात को अब कितने बजे भी सोचूं अपनी ज़िंदगी में कि अब मुझे इतने बजे उठना है, चाहे वो 3:30 ही क्यों ना हो, 4:30 ही क्यों ना हो, मैं उठ सकती हूँ। और अब मैं 4:30 बजे नहीं उठ रही हूँ। ये मैंने पहले भी सोचा था कि मैं जब चैलेंज खत्म हो जाएगा तो उसको 5, 5:30 कर दूंगी। अभी मैं 5 बजे या 5:30 से पहले बीच में उठ जाती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठना ना कोई ये नहीं है कि टैग लग गया मेरे, ओह कोई अच्छी बात नहीं है कि यार सुबह जल्दी, अच्छा उसकी बेटी जल्दी उठती है, उसका भाई, अरे यार ये सब बकवास है। आपको सुबह इन सब चीज़ों के लिए नहीं उठना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं उठना है। आपको सुबह इसलिए उठना है क्योंकि आप उठना चाहते हो। आपको पता है कि यार सुबह उठ के थोड़ा लाइफ चेंज हो जाती है, थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। तो आपको वो रूटीन बनाना है अपनी लाइफ में, वो सब करना है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो और इसीलिए आप सुबह जल्दी उठना। ये सब बकवास बातें हैं कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत होती है, ये देखो ये लड़की अच्छी आदतों वाली है, सब बकवास है। कोई अच्छी आदत आपके लिए अच्छी तभी हो सकती है जब आपको उससे फ़ायदा हो रहा हो और जब आपका मन हो उसको करने का। बस आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका दिमाग फट ना जाए इसलिए मैं चलती हूँ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।